वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पेशावर से आलकुड़ दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 10 रबीउल अव्वल 1445 सितंबर की 27 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और मुझे कल इस बात का ख्याल है कि ये तो एक शॉर्टन वीक है और फ्राइडे को यानी परसों जो है वो 12 रबीउल अव्वल की आम तातील आने वाली है। सो ये अगर समझा जाए तो उसका मतलब ये है कि टुडे इज द पेनल्टिमेट वर्किंग डे ऑफ दिस वीक व्हिच इज क्वाइट कूल एंड हियर वी आर बैक फ्रॉम द कराची स्टूडियोज, ब्राइट एंड सनी कराची। बहुत चमकदार सी धूप जो है वो इस वक्त निकली हुई है और इस्लामाबाद से मौसम में एक विजिबल जो है वो फ़र्क है। कराची और इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी बेहतर है और यहाँ कराची में ज़रा थोड़ी सी गर्मी है। अब मुझे नहीं पता कि दोपहर में सूरज के तेवर कैसे होने वाले हैं, लेकिन नेवरदलेस अभी हमें एक ब्रेक की जाने पड़ना है। मुख्तसर सा ब्रेक है जिस पे जाते हैं और वापस आएंगे। अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं ऑन द एक्स विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। सो अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब, तकरीबन हम 2 मिनट में वापस आएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो में। अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है फ्रॉम द कराची स्टूडियोज। एंड मैन आई केम बैक यस्टरडे नाइट। वैसे एज पीपल से देयर इज नो प्लेस लाइक होम, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है। इवन दो जैसे ही कराची के एयरपोर्ट से बाहर निकले तो काफ़ी शदीद ह्यूमिडिटी ने हमारा जो है वो इस्तकबाल किया, लेकिन ज़ाहिर है फ़िज़ा में एक अपनाइयत सी जो होती है। दुनिया कोई भी शहर में भी आप रहते हो, चाहे आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के शहर बोंगी में रहते हो, लेकिन आपका शहर जो है वो अपना, वो बाय द वे उनके शहर का नाम है बोंगी जी। तो बस ये वाला सीन है। और कल बस आए और आई जस्ट रीच्ड होम एंड आई स्लेप्ट। आई वाज सो टायर्ड। जैसे घोड़े गधे बेच के सोने वाली जो बात होती है ना, बिल्कुल वैसे ही थी। सुबह भी मैं उठा तो आज लेट उठा, पता नहीं अलार्म भी बजा होगा रनिंग के टाइम पे, वो भी मैंने इग्नोर कर दिया और मैं सो गया। और आई वाज सो टायर्ड। ऐसा लगता है काफी दिनों की जैसे थकन इंसान उतारने का। अब अभी भी मुकम्मल तौर से घर में सब मजे से सो रहे थे, मैं जो हूँ वाहिद बंदा मजदूरी करने जो है वो निकल गया था। बट नेवरदलेस इट्स ग्रेट टू बी बैक ऑन माई रूटीन ऑलमोस्ट। एंड या चले जी, अभी का सीन है, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं। आई रियली होप कि आज मुझे लग रहा है कि द हैशटैग इज वर्किंग फाइन नाउ। सो बिल्कुल जी मैसेजेस नजर आ रहे हैं हमें। अब्दुल रज़ाक साहब का मैसेज नजर आ रहा है, कहते हैं रनवे पर जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो रनवे की सिमत को जाहिर करते हैं। इस सिस्टम में शुमाल को 0 डिग्री पर फर्ज किया जाता है, मशरिक को 90 डिग्रीज पर, जुनूब को 180 डिग्रीज पर और मगरिब को 270 डिग्री पर जाता है, लेकिन लिखने में 0 इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात की आपने जी इत्तेफाक से। कल जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हम टेक ऑफ कर रहे थे तो रनवे पे जो है वो डिफरेंट मार्किंग्स हुई हुई होती हैं और रनवे के दरमियान जो कच्चे का इलाका होता है, रनवे या टैक्सी वे जैसे कहते हैं, टैक्सी वो वे होता है जिससे जहाज चलता हुआ एयरपोर्ट से रनवे की तरफ जा रहा होता है, उसमें डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए होते हैं, 29R, 27L, 10। आई थिंक इस्लामाबाद इज 27L एंड 10R, अगर मैं गलती पढ़ना हूँ। वो बेसिकली दोनों तरफ से उसकी जो डायरेक्शन होती है अराइवल की, जैसे टच डाउन जैसे आप कहते हैं, उसको जो है वो जाहिर कर रहा होता है। बट नेवरदलेस यस, आई थिंक ये पूरी साइंस है। कभी आप मौका मिले, कभी यूट्यूब पे जाइए और आप लिखिए, सर्च कीजिए कि व्हाट डू दीज मार्किंग्स ऑन द रनवे टेल यू। तो ईच एंड एवरी मार्किंग ऑन द रनवे, एक जो लाइन पड़ी हुई होती है उसके पीछे एक लॉजिक होती है, उसके पीछे एक साइंस होती है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार जो है ये बातें होती हैं। बट अब्दुल रज़ाक साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सर फ़हीम अली खान साहब, सबको सुबह बखैर कहते हैं। और सूरह निसा की आपने एक आयत शेयर की, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी हिमायत और मददगारी के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। बिल्कुल जी, इस आयत का कॉन्टेस्ट भी हमें देखना चाहिए, किस मौके पे जो है वो ये बात की गई है। इसके अलावा भाई मुझे मेरी आज टाइमलाइन पे जो है वो पाकिस्तान ने कल वॉलीबॉल के मैच में जो है वो भारत को 3-0 से जो है वो शिकस्त दी है। और मैंने परसों भी शायद मैच में ये बात की है, कल सॉरी मैच में नहीं, परसों के प्रोग्राम में शायद ये बात की थी कि पाकिस्तान वॉज वेरी वेरी अनलकी, अनफॉर्चुनेटली। अनलकी तो नहीं बोलूंगा, खैर कतर हमसे बेहतर खेला क्वार्टर फाइनल में, उन्होंने हमको शिकस्त दी 1 के मुकाबले में 3 सेट से। लेकिन पाकिस्तान के एक ऐसे मौके थे इस मैच में जहां पे पाकिस्तान फेल टू सीज द इनिशिएटिव। हमारे साथ जो अनफॉर्चुनेट रहा वो यही रहा कि
हम वो जो मौके थे, मे बी इट इज़ द लैक ऑफ एक्सपीरियंस और कुछ भी हो सकता है, वट एवर दैट इज. आपको पता है कि वो वॉलीबॉल सडनली गॉट पीपल्स अटेंशन बिकॉज पाकिस्तान ने जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम, एक बहुत ही तगड़ी जो टीम थी साउथ कोरिया, उसको 3-0 से पाकिस्तान ने शिकस्त दी, जिसपे पाकिस्तान के जो मैनेजर थे, जो कोच थे, वो रोते हुए जो है वो नजर आए कि भाई ये वो रो रहे हैं और उस पर जो है वो काफ़ी इट गॉट द अटेंशन एंड ऑल. और उसके बाद से लोगों ने जो है वो गौर से मैच देखा. अगला जो है कतर का, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो लाइव कवरेज. पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के जो है वो साहब जो है कोई अपना मोबाइल पकड़े हुए फेसबुक लाइव कर रहे थे, बट दैट वाज फाइन, एटलीस्ट यू वर गेटिंग टू नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, उस गेम में चल क्या रहा था. और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान ने जो है मैच हार गया और क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का, दोनों इंडिया पाकिस्तान दोनों क्वार्टर फाइनल में हार गए. दोनों का कल मुकाबला जो है वो 5वीं और 6ठी पोजीशन का जो प्ले ऑफ मैच था उसमें हुआ और उसमें पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से जो है वो शिकस्त दी है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान टीम. और कहते ये हैं कि जी 1960 के बाद पहली बार जो है वो ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान टॉप 5 में एशियन गेम्स में जो है वो उसने पोजीशन जो है वो हासिल की है. वैसे मैं देख रहा था पाकिस्तान एक्चुअली वर्ल्ड वॉलीबॉल फेडरेशन की जो रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान इज अ हायर रैंक टीम देन इंडिया. पाकिस्तान की जो रैंकिंग है दैट इज 51 और भारत की जो रैंकिंग है दैट इज 73. सो चलें जी, हमने अपनी बच्ची टीम को जो है वो शिकस्त दी है 3-0. सो नॉट अ बिग डील, लेकिन खैर चलें जी. कल मैं यही देख रहा था, हम लोग असल में हम लोग का मोराल और हम लोग की मोटिवेशन इतनी जमी बोस हो चुकी है कि कल हुआ ये जी, पता चला कि ये टेनिस के एक मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरे तरीके से जो है वो शिकस्त दे दी. उसमें किसी ने कहा भाई आजकल तो यही हालात चल रहे हैं, हर चीज में पीछे रह गए. मैंने कहा भाई क्यों, आखिर क्यों अपने आप को ये हम जो है वो सेल्फ पिटी मोड में चले जाते हैं. आज ही हमारी वॉलीबॉल टीम ने भारत को जो है वो शिकस्त दिया. इंडिया टेनिस में पाकिस्तान से बहुत आगे, उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, तो उसमें कोई अचंभे या कोई हैरानी की बात नहीं है. सिमिलरली वॉलीबॉल में हम इंडिया से बेहतर हैं. सो हर चीज में जो है ना वो अपने आप को डिग्रेड करना और ये भी ठीक नहीं रहता. ठीक है, चलें जी, वेल डन टू पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम एंड वी रियली होप दैट होपफुली अंडर दिस न्यू ब्राजीलियन कोच, नंबर 1 हम उसको पैसे टाइम पे दें. आपको पता है पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर कॉर्पोरेट एंग्रो कॉर्प जो है वो पाकिस्तान की जो बास्केटबॉल वॉलीबॉल टीम है उसको सपोर्ट करती है. और बहुत कम ऐसा होता है कि नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट के साथ पाकिस्तान में कोई प्राइवेट इदारा जो है वो वाबस्ता हो. सो वेल डन एंड कांग्रेचुलेशंस टू एंग्रो कॉर्प के वो पाकिस्तान की वॉलीबॉल को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं. और आई एम प्रीटी श्योर के उनके जो ऊपर नीचे के हालात होते होंगे, जरा फाइनेंशियली जो होते होंगे इशूज, उनको जो है वो भी इनकी वजह से जरा मदद मिल जाती होगी. फ़हीम अली खान साहब क्या कहते हैं, ब्रो टू ब्रिंग डाउन द डॉलर रेट टू 250 गवर्नमेंट इज क्रैकिंग डाउन बी एंड सी कैटेगरीज एक्सचेंज कंपनीज. डिस्पाइट बीइंग ए कैटेगरी कंपनी, एसबीपी हैज सस्पेंडेड आवर ऑपरेशंस. Our all employees are facing the dilemma of losing their jobs. Please pray for us. Very sorry to hear that, फहीम. और मैं बड़ा स्ट्रांगली जो है ना वो ये बात समझता हूँ कि ये जो क्रैक डाउन है इससे एक टेम्परेरी रिलीफ आपको जरूर मिल जाएगा. द मोमेंट ये क्रैक डाउन, कभी ना कभी देखो ना भाई, हमें पता है क्रैक डाउन कौन कर रहा है और क्या कर रहा है, और हमें ये भी पता है कि जो क्रैक डाउन कर रहे हैं उनका मेन काम ये क्रैक डाउन करना नहीं है, उनका मेन काम कुछ और है. लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आप हाथ हल्का करेंगे तो फिर एक बार फिर से डॉलर जो है वो 300 की तरफ अपना सफर जो है वो शुरू कर देगा. इसलिए बेहतर यही है कि भाई मुल्क की माशी पॉलिसी और मुल्क के हालात इस तरह के क्रिएट किए जाएं कि आपको इस तरह के क्रैक डाउन करने की जरूरत ना पड़े. आई एम वेरी सॉरी टू हेयर अबाउट योर कंपनी और मैं दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे. अच्छा जी, और क्या सीन है. एफ के नियाजी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग भाई, वापस आ गए कराची, बहुत मिस किया आपको. वर्ल्ड कप की सब टीम के स्क्वाड पर यूट्यूब पर कोई वीडियो हो जाए तो फिर मजा आ जाए. ओके, कर लेते हैं काम, बिल्कुल कर लेते हैं. यूएस गवर्नमेंट एंड 17 स्टेट्स सू अमेज़न इन अ लैंडमार्क मोनोपोली केस. चलें जी, जावेद साहब ने जो है ये खबर शेयर की है और आपने बताया ये है कि जी यूएस गवर्नमेंट ने ये, इस पे मैंने, अगर आपको याद हो, जो पिछले 2 हफ्ते पहले गूगल पे जो एक केस दायर किया था अमेरिका की सरकार ने और मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से, अमेरिका गूगल पे जो है वो एक केस, एंटी ट्रस्ट केस जो है वो उन्होंने दायर किया था. उस वक्त मैंने आपको बताया भी था कि अमेज़न के ऊपर भी जो है एक बहुत बड़ा केस जो है वो दायर किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट शामिल है बल्कि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें, जिसमें 17 रियासतें अमेरिका की शामिल हैं, उन्होंने भी जो है वो अमेज़न पे ये केस जो है वो दायर किया है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो अमेरिका की
जो अमेरिकन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक पार्टी जिनकी जानिब से ये केस जो है ये दायर किया गया है, उसमें जो मेन पर्सन जो कि इस केस को लेकर चल रही हैं, जो खातून इस पूरे मामले को देख रही हैं, वो एक पाकिस्तानी निजात अमरीकी सियासतदान है. शी इज़ अ वेरी यंग लॉयर देयर, वेरी ब्राइट पर्सन फॉर श्योर, जिनका नाम लीना खान है. और इनको अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट बाइडन ने ही किया था और वो इस केस को जो है वो लेकर चल रही हैं. सो गुड लक टू हर. ज़ाहिर है इस तरह के जो केसेस हैं, देखिए अमेरिका में इस वक्त एक इशू क्या है, अमेरिका में इशू ये इन्हें कहते हैं ना बिग टेक कहते हैं, बिग टेक, बड़ी टेक कंपनियां. सो अमेरिका में जो है ना वो जरा इस बारे में कोई अभी उनको अंदाजा नहीं है कि इनको कानूनी तौर से इन बिग टेक कंपनीज को हमें हैंडल कैसे करना है, और कोई इस तरह के लीगल प्रेसिडेंसेस नहीं है. सो ये जो केस अमेजोन पे हुआ है, इसके अलावा जो गूगल के ऊपर केस हुआ है, दैट इज गोइंग टू सेट अ लॉट ऑफ प्रेसिडेंस. यानी कि हमें उनको अंदाजा हो जाएगा कि यार कोर्ट के फैसलों की जो है वो शक्ल में उनको पता चल जाएगा कि यार इन कंपनियों को किस तरह हैंडल करना है. बिकॉज बहुत सारे अमेरिका में जो कवानीन जिसकी बुनियाद पर ये कंपनियां ऑपरेट कर रही होती हैं, ये 1990 की दहाई जो .com बूम है, ये उस जमाने के कवानीन की बुनियाद पे जो है ये मामला चल रहे हैं. तो हो सकता है इनको कवानीन भी जो है वो नए लाने पड़े. बिकॉज ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है, कुछ बड़ी कंपनियों ने जो है वो मोनोपोली क्रिएट की है और ये इतनी बड़ी हो गई हैं कंपनियां कि ये अमरीकी सरकार के इख्तियार से, हाथ से जो है बाहर निकलती जा रही हैं. इसी चीज़ को प्रीएम्प्ट करते हुए आप जानते होंगे कि जी चाइना ने जो है वो अपनी बड़ी .com कंपनीज पे एक क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया था, जिसमें अली बाबा शामिल है, जिसमें Tencent शामिल है. सो या आई थिंक आई जस्ट थॉट आई शुड गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ दैट. अभी हमें एक ब्रेक की जाने भी बढ़ना है. सो हम अच्छा जी, जावेद साहब ने भी खबर शेयर किया पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन की. और क्या खबर है भाई, अताउर रहमान साहब ने एक सॉन्ग शेयर किया है. रेखा जी जो हैं वो गाती हुई कुछ सुनाई दे रही हैं हारमोनियम पे, कुछ मुझे याद है, ये मैंने देखा है क्लिप. मैं अभी सुन नहीं सकता बिकॉज ज़ाहिर है मेरे पास तो बड़े बड़े हेडसेट लगे हुए, लेकिन आई थिंक आई हैव सीन दैट. ये सिद्धू साहब का जो आई थिंक कॉमेडी सर्कस प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें उन्होंने जो है वो गाना गाया था शायद. ओके, रहमान खिलजी साहब के इस कोट के साथ हम ब्रेक की जाने पड़ते हैं. वो कहते हैं जी, कोटिंग फ्रॉम द मूवी ब्रेव हार्ट, एवरी मैन डाइज बट नॉट एवरी मैन रियली लिव्स. विलियम वॉलेस. क्या बात है विलियम वॉलेस तेरी. वेलकम बैक होम. होप द जर्नी ऑफ गोइंग एंड बैक, स्टे, the mountains, the camping, the talks, sharing, meetups, all were good. Alhamdulillah, everything was really good. और मैं अपने आप को बड़ा एट ईज अब महसूस करने लगा हूँ whenever I'm in the mountains और मैं कैंप में होता हूँ. शुरू में ज़रा मुश्किल लगता था, बट आई रियली एंजॉय दीज इवेंट्स. और वहाँ पे जाके अपने थॉट्स बच्चों के साथ शेयर करना और उस पर उनका फीडबैक हासिल करना और उनका पॉजिटिव फीडबैक हासिल करना. आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस पर्टिकुलर फेज and the particular activity that I've been doing in my life. So yeah, great. चलें जी, जबरदस्त. अभी हम बड़ा ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद, और इस ब्रेक के बाद एक गाना भी जो है वो हम सुनते हैं. So don't go anywhere and keep listening. All right, Ali Zafar there with Chanway from the movie Tifa in Trouble. Ali Zafar साहब जो है अपने आप को जरा सोशल मीडिया पे इन रखना जानते हैं, और आप को ये भी पता है कि अभी उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो वर्ल्ड कप का एक बार फिर से अनऑफिशियल फैन एंथम जो है बनाना चाहते हैं. अच्छा भाई, जो भी काम कर रहे हैं अली जफर को, वैसे तो खैर आजकल वो अभी कॉन्सर्ट्स वगैरह के एक वर्ल्ड टूर टाइप पे निकले हुए हैं, जहाँ पाकिस्तानी ज़ाहिर अदाकारों के, सॉरी माफ कीजिए, गुलकारों के जो वर्ल्ड टूर होते हैं 4-5 कंट्रीज के ही होते हैं. सो अभी वो ऑस्ट्रेलिया में थे. हमारी हमशीरा ने बताया अभी कि वो एडिलेड भी आए हुए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और हमारी बहन ने जो है उसमें शिरकत भी की. सो उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि जी वो दोहा से अब यूएस जा रहे हैं और यूएस में कुछ कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट. इसका मतलब है कि अगले कई हफ्तों तक जो है, अमेरिका जब कोई जाता है तो ज़ाहिर है कोई 8-10 दिन के लिए तो जाता नहीं है ना, वो फिर जाता है तो कम से कम कोई महीने के प्लान करके, और कोई 7-8 शहरों में अमेरिका के कॉन्सर्ट जो है वो हो रहे होते हैं. पाकिस्तानी कम्युनिटी, आई एम श्योर भारतीय कम्युनिटी भी वहाँ पर आती होगी फॉर श्योर, बिकॉज अली जफर एक जमाने में बड़े पॉपुलर वहाँ पे हुआ करते थे. आतिफ तो खैर हैं पॉपुलर, आ रहे थे एक जमाने में. आतिफ वाज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड सिंगर्स देयर, आतिफ एंड राहत साहब. सो इन्होंने कहा ये कि एक फैन एंथम जो है ये बनाना चाहते हैं. अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट का जो मसला है वो यही है कि या तो हम बिल्कुल टॉप पे एकदम बेहतरीन हो जाते हैं और फिर क्रेजी से हो जाते हैं, या फिर इतनी जल्दी फुस होते हैं कि ये फैन एंथम और इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती. ये 2 या 3 मैचेस की जो है ना वो कहानी होती है. सो इसलिए अभी देखें कितनी प्यारी तस्वीर आई ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, जो अपनी
ऑफिशियल पिक्चर जो है वो रिलीज की है. सब कितने सोने सोने लग रहे हैं और उसमें जो है वो ग्रीन कलर की उनकी वास्केट है और वो बेज उनकी पैंट है, वाइट उनकी शर्ट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कलर्स होते हैं, और उसमें एक सितारा बना हुआ है जो पाकिस्तान टीम का निशान है. और बाबर इज सराउंडेड बाय हिज बडीज, आई मीन उसके दोस्त, बडीज, यार, वेले, क्या कहते नहीं, वो कोई यार वेले नहीं बेली, यार बेली, हाँ यही शायद मेरे ख्याल से कहते हैं. ही इज सराउंडेड बाय दोस्त, आई मीन लाइक सी, आई मीन कितना कॉन्फिडेंट फील करते होंगे. एक तरफ शादाब बैठा हुआ है, उसके बराबर में हसन है, उसके बराबर में इमाम है, उल्टे हाथ पे रिजवान है, फिर उसके बाद नवाज है, और पीछे जो है ना वो सिक्योरिटी में उसामा मीर मौजूद है एंड ऑल. बट बहरहाल वो जो है, बहरहाल वो सिचुएशन है, टीम तो जो है वो यही हमारी जा रही है. इस वक्त सब बड़े खुश खुश होते हैं, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, कॉन्फिडेंस होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि जब बस कुछ करने जा रहे हैं हम, लेकिन फिर वर्ल्ड कप शुरू होता है और फिर वही पुरानी स्टोरी. इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी हो. लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग, इवन दो आई बिलीव 2019 एक सॉर्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट बहुत रहा. हमारे खिलाफ भी एक गेम हुई थी एक मैच में, जाहिर है, और दैट डिफीट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो एक मैसिव डिफीट अगेंस्ट अ वेरी वीक वेस्ट इंडीज साइड, आई थिंक उसकी वजह से जो है ना वो हमारे लिए जरा मसाइल हो गए थे. लेकिन 2015 का वर्ल्ड कप बहुत बुरा वर्ल्ड कप था पाकिस्तान का. 2011 देन वी नो वी लॉस्ट टू इंडिया इन मोहाली. आई थिंक वी प्लेड दैट वर्ल्ड कप प्रीटी वेल. अनफॉर्चुनेटली 2007 फॉरगेटेबल वर्ल्ड कप, 2003 फॉरगेटेबल वर्ल्ड कप. सो अगर इस पूरी सदी में अगर देखा जाए, सो अगर मैं 50 ओवर के वर्ल्ड कप्स की ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2011 एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसकी कुछ जिसमें अच्छी कुछ यादें थी, वरना तो उसके बाद इट्स बीन ऑल डिसअपॉइंटमेंट. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस पाकिस्तान पूरी टीम, मैं दिल से, आपको पता है, पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे कोई बहुत अच्छी वाइब्स इस वर्ल्ड कप की जो है ना वो आ नहीं रही हैं. नॉट बीइंग नेगेटिव और एनीथिंग, जो थोड़ी बहुत क्रिकेट, आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग, आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग यार. आई मीन कौन नहीं चाहेगा आपकी टीम अच्छा खेले, लेकिन मुझे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही हैं. और जो ऑन द फील्ड हो रहा हो, ऑफ द फील्ड जो पागलपने चल रहे हैं, इन सियासतदानों ने बेड़ा गर्क कर दिया है हमारी क्रिकेट का भी. आप ये देखिए, अब ये खबरें आ रही हैं नसीम की इंजरी के हवाले से कि उसको किस तरह मिस हैंडल किया गया है. क्यों मिस हैंडल किया गया है? क्योंकि वही मेडिकल का हेड जो है बना दिया गया उस बंदे को, जो कि इससे पहले भी जो है वो तबाहियां फेर चुका है. सो वल्लाह आलम यार, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, इतना टाइम अपना आप निकालते हैं और फिर क्या कह सकते हैं. अच्छा जी, चलें, हंस लो मेरे वेले कहने के ऊपर यार, बस दिल से सही बात निकल गई मुझे लग रहा है वैसे. एनीवे, और क्या सीन है. अच्छा, बाजी का मैसेज आया, कहती हैं अली जफर हैज 3 कॉन्सर्ट दिस वीक एंड देन विल बी बैक इन लाहौर नेक्स्ट वीक. ही इज फेमस इन इंडियंस, दे लव हिम, ऑफ कोर्स नॉट लाइक आतिफ असलम. या आई एम प्रीटी श्योर. ठीक है, तो अब गाना वाना बनाने वाले हैं, तो देखते हैं जी क्या होता है. वो फैन एंथम बनाने वाले हैं, तो लेट्स सी. अच्छा जी, इसके अलावा वानिया नुमान का मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, टुडे इज द कंपटीशन स्कूल एंड आई एम पार्टिसिपेटिंग. व्हाट कंपटीशन, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं यार. इसके अलावा पारस ने मैसेज भेजा है. ओहो भाई, पारस जो है वो मैंने आपको मैसेज सुना नहीं यार, अभी मुझे सुनना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको बताता हूँ मैसेज. लेकिन सुने ना क्या कह रही है. Alright, great. So she was reading about human body yesterday in the car and she got that book from somewhere. आपको भी शायद मेरे ख्याल से आवाज जो है ना वो आ गई होगी यहाँ पे. सो चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा एक और बच्चे का मैसेज आया हुआ, सारिम के बाबा ने मुझे मैसेज किया है, उनको भी हम प्रोग्राम में जरा शामिल कर लेते हैं. आई डोंट नो वेदर सारिम इज स्टिल लिसनिंग टू मी और नॉट. तक 17 मिनट पहले इनका मैसेज आया है, कहते हैं प्लीज से हेलो टू माय सन सारिम, ही ऑलवेज लिसन टू यू व्हाइल गोइंग टू स्कूल. हेलो सारिम. और सारिम के वालिद साहब जो हैं वो अमीन लाखानी हैं. सो जस्ट इन केस सारिम को डाउट हो रहा हो कि ये मैं ही हूं जिसका अदील अंकल जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने आपकी वल्दियत जो है वो भी बता दी है. अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं अखबारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में कुल पैदा होने वाली बिजली 48,000 मेगावाट, लोगों तक पहुंचाई गई बिजली 26,000 मेगावाट, और जो बिल वसूल किए गए वो 1,75,000 मेगावाट. अच्छा, ये खबरें कल शेयर हो रही थी, ये काफी जो है ना ये खबर आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में काफी फैली हुई है. और मैं देख रहा था कल हमारे ग्लोबल ग्रुप में कोई साहब हैं जो कि हमारे लिसनर तो नहीं है, लेकिन हमारे चचा ने शायद उनको ऐड किया है ग्लोबल ग्रुप में. वो ताने दिए जा रहे थे पाकिस्तानी होने के ऊपर. आई मीन ये कैनेडियन जो सिटीजनशिप ले लेते हैं ना, ये अमेरिकन सिटीजनशिप एंड ऑल, और ये कनाडा वालों में ज्यादा मैंने ये चीज देखी है यार. ये जो होते हैं ना, ये एकदम मरी हुई इकोनॉमी के मुल्क के शहरी बन गए, लेकिन इनका जो तकब्बुर होता है ना, बस अल्लाह ताला इससे बचाए रखे. पता नहीं क्या समझते हैं हमको कि हम पता नहीं कोई गरीब भिखारी. अरे मुल्क होगा हमारा यार, बंदे थोड़ी हैं यार.
तो वो भी कल ना ऐसी मेरे मुंह पे मार रहा था, ये देखो ये तुम्हारा मुल्क है, ये देखो यहाँ पे ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है. अरे भाई ये कौन है? ये डेली नेशनल कोरियर कौन है? ये कौन सा अखबार है भाई? ये कौन है? ये मुझे बताइए जरा. जानते हैं आप इनको? किसी ने बैठ के, किसी ऑडिटर ने जो है वो बैठ के जरा इसको कभी देखा कि ये कैसे हो सकता है कि 48,000 जो है वो मेगावाट बिजली के यूनिट पैदा हो रहे हैं और 1,75,000 उससे तकरीबन कुछ 3.5 गुना जो है वो ओवर बिलिंग जो है वो की जा रही है. यार खुदा के लिए जरा थोड़ा सा इसको पहले इस खबर को क्वालिफाई होने में, फिर उसके बाद हम आके बात कर लेंगे कि इतना बड़ा पाकिस्तान में आखिर अगर स्कैम हो सकता है. बिकॉज मसला पता है क्या है? मसला ये है कि ये बिजली और ये पैदावारी मामला जो है ना, ये हर किसी के समझ में आते नहीं है. नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. कमेंट करने जो है वो हर कोई पहुंच जाता है. जस्ट सेम हैपेंस विद द क्रिकेट टीम. ऑलराइट चलें जी, क्रिकेट टीम की बात की. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आर वर्ल्ड कप बाउंड स्क्वाड. जी बिल्कुल, मैं इस वर्ल्ड कप बाउंड स्क्वाड के हवाले से बात कर चुका हूं. मैन आई एम सो वेटिंग टू बी सरप्राइज. मैन आई एम सो वेटिंग टू बी सरप्राइज. आपको मैं काफी आज डीमोटिवेटेड लग रहा हूं क्रिकेट के हवाले से, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली जस्ट डोंट नो मैन. मैं कोई मुझे कॉन्फिडेंस वाली वाइब्स आ नहीं रही हैं इस टीम से यार. आगे बढ़ते हैं जी. वलीद मुगल ने ट्वीट शेयर किया डैनियल अलेक्जेंडर का. यार क्या बोले यार इस आदमी को भी, बेचारे को. इसकी भी मार्केट ना, दो बंदों की मार्केट हमें पता है, एक डेनिस की और एक ये डैनियल की. ये पाकिस्तानी चला रहा है यार वैसे. चलो जी ठीक है वलीद, खुश हो जाए. सैयद मोहम्मद रेहान कहते हैं अदील अंकल इन माई स्कूल अरशद नदीम केम एंड इट वाज सो मच फन. ही वाज सो टॉल. इफ यू anyone doesn't know he is the first पाकिस्तानी ओलंपिक जैवलिन थ्रो चैंपियन. अच्छा जी चलें, आप अगर उनको पाकिस्तानी ओलंपिक जैवलिन थ्रो चैंपियन समझते हैं तो ये उनके लिए आप अच्छी बात सोचते हैं, लेकिन ही इज नॉट एन ओलंपिक चैंपियन. अल्लाह ताला उनको अगले साल पेरिस ओलंपिक्स में चैंपियन बनवाए. ही एक्चुअली केम नंबर 5 इन द ओलंपिक गेम्स, बट ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने अभी हाल ही में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीता. इससे पहले किसी पाकिस्तानी ने जो है वो इस इवेंट में मेडल नहीं जीता, जो कि समझ लें एक तरह का एथलेटिक्स का वर्ल्ड कप होता है. और उसमें जैवलिन थ्रो में उसने जो है वो कामयाबी हासिल की है और नंबर 2 पे आया. नंबर 1 पे आप जानते हैं इंडिया के नीरज चोपड़ा जो है वो थे. उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान इन्होंने जो है वो हासिल किया. सो बड़ा पाकिस्तान का एथलीट, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का गालबन सबसे बड़ा एथलीट ये है अरशद नदीम. और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि वो स्कूल्स में जा रहे हैं और स्कूल के बच्चे उनको देख के एक्साइटेड हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत सारे लोग उनसे इंस्पिरेशन जो है वो भी हासिल करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे. आप जानते हैं अरशद ने अभी ट्वीट भी किया है, अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाया है उन्होंने, दैट ही इज ट्रैवलिंग टू हैंगचो नाउ. और हैंगचो में जो है वो इंशाल्लाह जल्दी एक्शन में नजर आने वाले हैं एथलेटिक्स के. और 3 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को जो है वो उनका मुकाबला होगा गोल्ड मेडल के लिए इंशाल्लाह. 3 अक्टूबर इज द क्वालिफिकेशन एंड 4 अक्टूबर आई थिंक इट्स द फाइनल का दिन. मैं वैसे कंफर्म कर दूंगा आपको. सो या गुड लक अरशद नदीम. ऑलराइट, पीर ज़हीर साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू सो मच, वेलकम बैक भी कहते हैं. जी हाँ बिल्कुल. और जाहिदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल करने को आप किस निगाह से देखते हैं? भाई अब ये बातें ये तो यूट्यूब शो के लिए रख लेंगे बातें, ऐसा करें इसको हम यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं करते. क्या ख्याल है आपका? अच्छा जी मोहम्मद सलीम साहब आपका भी यही सवाल है. अब ये सवाल को मैं यही बोलूंगा कि इसको हम यूट्यूब शो के लिए रख लेते हैं, ठीक है जी. ऑलराइट, ब्रेक की जानिब बढ़ना है. डॉक्टर फरा मुश्ताक का मैसेज आया है 25 सितंबर इज द डे टू सेलिब्रेट एंड चेरिश आवर डॉटर हु ब्रिंग्स सो मच लव इन आवर लाइफ. हैप्पी डॉटर्स डे. ओह आई डिड नॉट नो. वैसे आज 27 तारीख आ गई है, लेकिन क्योंकि मैंने आपने 25 सितंबर मुझे क्यों नहीं याद दिलाया हैप्पी डॉटर्स डे, एंड आई डिड नॉट नो देयर इज अ डॉटर्स डे, लेकिन नाउ आई नो एंड ब्यूटीफुल. What a beautiful feeling this is. Seriously speaking, हमारे तो 2 लड़कों के बाद फिर साहबजादी आई हैं, तो वो तो एक अलग ही लेवल की एक उनके साथ एफिलिएशन है. एंड इट्स वेरी म्यूचुअल. ये म्यूचुअल है. लाइक जो मेरे जज्बात हैं शायद उससे कई गुना ज्यादा जज्बात जो हैं वो हमारी साहबजादी के जो हैं वो मेरी तरफ हैं. सो या आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर श्योर. ओके, अभी आपको हम ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 7:52 is the time. Sunrise Show, Adil की आवाज. Good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. जिस वक्त मैं स्टूडियो में दाखिल हुआ था उस वक्त it was bright and sunny here in Karachi. Assuming it's the same. And अभी मौसम में ज़ाहिर है अब वो सितंबर का जो अच्छा बड़ा हमने एंजॉय किया, I think इब्तिदाई 3 हफ्ते, वो शायद अब सिचुएशन जो है बदल चुकी है. लेकिन खैर भाई मैंने तो अपने हिस्से की वजह से सर्दी जो है ना वो काफ़ी एंजॉय करके आके, और अभी जो हम
मैं कैंपिंग में गया हुआ था यूथ इम्पैक्ट की टीम के साथ, और पाई मेडो में, डीप इनसाइड पाई मेडो एट द फुट हिल्स ऑफ मकड़ा पीक हमने जो है वो कैंपिंग की थी. वहां तो यार जो सर्दी सही मानों में एंजॉय की ना, वो यार एक दिन जो था ना वो तो इतनी जबरदस्त. दैट वाज फ्राइडे आफ्टरनून, फ्राइडे इवनिंग आई वुड से, कि जोरदार बारिश जो है ना वहां पे हुई. एंड यार वो मेरी ना उस वक्त मेरे भी ट्रेनिंग सेशन चले, तो मेरी क्लास चल रही थी और शायद मैंने बताया भी था, I could see the rain coming, I could see the rain approaching. वो क्या फीलिंग थी यार. वो फौरन सब जो है वो सबके पास, everyone had the preparation, सबकी बड़ी अच्छी होती है वहाँ पे, रेन कोट्स वगैरह सबके पास थे, तो सबने वो चढ़ा ली और भागते हुए जो है वो अपने कैंपों में गए. लेकिन उसके साथ साथ जो है वहाँ पे फिर जालाबारी जो है वो भी शुरू हो गई. छोटे छोटे से स्मॉल माइन्यूट ओले जो हैं वो भी पड़ रहे थे. और फिर उसके बाद जो 3 या 4 घंटे जो जबरदस्त हवा चली है, रात गए तक जो हवा चलती रही है, तेज यख बस्ता कवेटे की हवा, मजा आ गया यार सीरियसली. ऑलराइट, आमना शमीम का मैसेज आया, कहते हैं आदिल भाई प्लीज से हाई टू माय 7-year-old सन जैद बिन हारिस. जैद बिन हारिस, क्या बात है, माशाल्लाह पूरा नाम है भाई, जैद बिन हारिस. ही listens to your show daily while going to school. Being a crazy cricket and football fan since a small age, he especially enjoys the sports talk that you do in your show. भाई क्या बात है जैद बिन हारिस. आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारी उम्र ये बताती है कि तुम मैनचेस्टर सिटी के फैन होगे. ऐसा ही है ना, क्योंकि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड या आर्सेनल के फैन होते हैं वो उम्र में हमारी ना 40s में होते हैं आमतौर से ना, 40 के पेड़ में आ चुके होते हैं वो लोग. फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद वाली जनरेशन जो आई वो चेल्सी की फैन आई ना, वो चेल्सी की, क्योंकि वो चेल्सी नई टीम आई थी मार्केट में, नया ना पैसा डॉलर फेंका था उन्होंने मार्केट में, चैंपियनशिप जीत रहे थे, ये सब हो रहा था. उसके बाद वाली जो जनरेशन आई है ना वो मैनचेस्टर सिटी फैन है. उनके लिए चैंपियन ही को मैनचेस्टर सिटी है, जबकि उनको पता नहीं है. बच्चों को बताओ इट्स अ प्रोपेगेंडा टीम, ये फीफा फेयर प्ले रूल की वायलेशन करते हैं. ये जो कवानीन बनाए गए हैं जिसका क्लब्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल बहुत रिलीजियसली फॉलो करते थे, जो अच्छी लेगेसी वाले क्लब्स हैं, ये ऐसी नए लौंडे जो हैं, ये नूवो गिश जिन्हें कहा जाता है ना, नया पैसा जिनके पास आता है, वो क्लब जो है वो इन रूल्स का इस्तेसाल कर रहे हैं. और फीफा इतनी कमजोर बॉडी है आईसीसी की तरह कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा. यूएफए बेसिकली जो यूरोप की बॉडी है, तो क्या कह सकते हैं. अब ये देखें यार, ये देखिए भाई, अब पता चल गया जैद बिन हारिस इज एक्चुअली अ मैनचेस्टर सिटी फैन. देखा, ये होता है, ये उम्र पता के कोई भी उम्र पता चल जाए और उसके बाद जो है वो अंदाजा हो जाता है हमको. तो देखें कितना अच्छा गैस मारा ना मैंने आमना. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, आज के अखबारात तो नहीं है मेरे पास, ऑनलाइन एडिशंस पे जो है वो मैं नजर डालता हूँ. और लेकिन उससे पहले भाई अभी डॉटर्स डे के हवाले से बात हुई थी, एंड उसमें माशाल्लाह रिजवान जकी साहब ने तस्वीर भेजी अपनी 3 शहजादियों की, और कहते हैं जी आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय 3 daughters. और कहते हैं फॉर मी एवरी डे इज डॉटर्स डे. अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह जबरदस्त भाई. इसके अलावा वाह भाई, जैद बिन हारिस की तस्वीर भी मेरे पास आ गई. ओ इज अ कराची किंग्स फैन एज वेल, वेरी नाइस. इनके केक के ऊपर जो है वो कराची किंग्स बना हुआ है. बेटा अच्छी अच्छी टीमें सपोर्ट किया करो. क्या कर रहे हो तुम, एक तरफ मैनचेस्टर सिटी, दूसरी तरफ कराची किंग्स. ऑलराइट, चलो जी, ग्रेट. अच्छा भाई क्या खबरें हैं आज की. काकड़ साहब सुने जी लंदन पहुंच गए यार. इसकी फुल पार्टी है यार बंदे की, यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर. इससे ज्यादा ये तो कहना चाहिए ना कि चिल एंड फन फिल्ड प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अ केयर टेकर मेरा नहीं ख्याल किसी को नसीब हुई होगी. काकड़ मियां क्या कहते हैं जी, कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान के इलेक्शन का हिस्सा लेने का फैसला कानून के मुताबिक होगा. अच्छा, आपको पता है कि इन्होंने ये बयान दे दिया था इमरान खान के इलेक्शन हिस्सा लेने के हवाले से. वो जोश खिताबत में ये बोल गए थे, इस तरह के प्लान्स रिवील नहीं किए जाते हैं इतनी जल्दी, लेकिन अब वो जरा कवर अप कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट को. जिस तरह आपको पता है कि मियां साहब ने जो 18 सितंबर को बयान दे दिया था एहतसाब के हवाले से, उनके बेचारे पार्टी के लोग जो है वो कवर अप कर रहे हैं. और सुना है जी शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वापस भागना पड़ा लंदन. वहां पे जाके उन्होंने बातचीत की भैया से कि भैया क्या कर रहे हैं, अभी बताने की, अभी ये वक्त से पहले आपने ये बात कर दी है. सो भाई मैं तो इस पूरी चीज को स्मोक स्क्रीन मानता हूँ. मुझे तो पता अंदाजा है कि ये जो हो रहा है, आपको पता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, पंजाब की निगरान हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया. बहुत मुबारक हो जी. पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये लिया गया है पंजाब की हुकूमत की तरफ से. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे कोशिश ये की जा रही थी कि इलेक्शन शफाफियत पैदा होगी, उसको खत्म कर दिया गया है. कांग्रेचुलेशन. अच्छा जी, निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का बयान आया है और कहते हैं नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुताल्लिक मेरे बयान को सियासी
रंग दिया गया है. अच्छा जी, आपको पता है कि सरफराज बुगटी ये भी जोश खिताबत में नवाज शरीफ के हवाले से बोल गए कि यार एक बंदे को जेल में डाल देंगे और जो एक बंदे को जेल में डालना कोई मसला थोड़ी है, और जो भी होगा वो, क्यों नवाज शरीफ आपको पता है इज अ कॉन्विक्ट, ही इज एन एब्सकॉन्डर, ये कानून से भागे हुए आदमी है. तो तरीका तो यही बनता है कि पाकिस्तान आएंगे तो सीधा जेल जाना चाहिए इनको, बिकॉज तो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए पाकिस्तान से एक छोटे से स्टाम्प पेपर पे साइन करके गए थे. उनके भैया ने, छोटे भाई ने करके दिया था गारंटोर के हैसियत से. तो आइडियली स्पीकिंग तो उनको जो है वो जेल जाना चाहिए. लेकिन फिर भी आपको पता है पाकिस्तान में जो हालात, मियां साहब कॉन्फिडेंस कुछ और बता रहा है. सरफराज बुगटी से सवाल पूछा गया, उन्होंने भी जो है ना, उनको थोड़ी देर को लगा कि वो उसी वाली बाप पार्टी में है जो कि एक जमाने में पीटीआई की एलाई हुआ करती थी. ये भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाते होंगे यार, हमारा क्या नैरेटिव क्या है, हमारा हमें किसको सपोर्ट करना है. बट खैर एनीवे, सो अब उनका बयान आया तो आपको पता है कि नून लीग बहुत गुस्से में आ गई, बिकॉज उनके लिए मियां साहब की शान में काफी गुस्ताखी की गई थी. जो बयान सरफराज बुगटी ने दिया है आउट ऑफ द स्क्रिप्ट ये लग रहा था उस पर. बहरहाल जी वो कहते हैं कि जी मेरे जो है ना बयान को सियासी रंग दे दिया गया है. राना सनाउल्लाह का ये कहना है, निगरान वजीर दाखिला बयान देने से कबल साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें. कि जी वजीर इत्तलात कहते हैं, अच्छा वजारत इत्तलात का ये कहना है पीटीआई समेत तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं. ये देखें जी, वजीर आजम के अपनी उनकी कैबिनेट जो है वो उनके निगरान वजीर आजम के बयान को कवर अप कर रही है. और अच्छा जी, निगरान वजीर आजम का ये भी कहना है मुस्तकबिल करीब में मुल्की सियासत में फौज का किरदार बरकरार रहेगा. वाह, ये एक जमहूरियत, क्या कहना चाहिए. बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी. ओवर हाफ ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन डीम्ड सेंसिटिव. Election Commission of Pakistan to publish preliminary delimitation today. Secretary says no ban on uplift scheme approved before 15th of August. अच्छा जी, PMLN backtracks on call for general's accountability. Javed Latif says party seeking action against May 9 perpetrators. Leaders see statement as the signal of the new plan. यानी उन्होंने कहा जी हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ 9 मई के हवाले से जो है वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं. ये जावेद लतीफ साहब का जो है ये कहना है. पाकिस्तान सिक्योर्स $5.4 billion इनफ्लो ओवर द नेक्स्ट 2 months. ऑलराइट, अल्लाह करे आ जाएं ये वाले पैसे. और पीटीआई चीफ मूव्ड आउट ऑफ अटक इनटू द अडियाला जेल. इवन दो आप जानते हैं कि इमरान खान पहले ये बोल चुके हैं कि उन्हें अडियाला जेल नहीं जाना, वो अपने आप को अटक जेल में सेटल कर चुके हैं, लेकिन उनको बहरहाल जी अब अडियाला मुंतकिल कर दिया गया है. सो इज बैक इन द रावलपिंडी एरिया. सो चलें जी, देखते हैं क्या होता है. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. ऑलराइट जी, क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बिलाखिर रवाना हो गई है इंडिया के लिए. मैंने बिलाखिर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है बिकॉज पाकिस्तान के आप जानते हैं कि वीजाज में जो है वो डिले हुआ, और जैसा कि आमतौर से वर्ल्ड कप में होता है पाकिस्तान की कि द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप वाज़न्ट दैट गुड, और इंजरीज हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपने इख्तिलाफात हुए, और जाहिर है जब नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथ में ये मामला दिए जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगी. लेकिन खैर, नाउ दैट आवर टीम हैज लेफ्ट फॉर इंडिया, लेट्स विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑफिशियल तस्वीर जो है वो रिलीज की गई है, और इस ऑफिशियल तस्वीर को जो रिलीज किया गया है उसके बाद से पाकिस्तान, मैं सुबह भी बात कर रहा था कि अच्छी बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर है और बहुत अच्छे उस ड्रेस में ये मौजूद है. एंड लेट्स होप दे प्रूव टू बी ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान. तो आज हमारी टीम जो है पहुंच रही होगी, और आप जानते हैं परसों से ये वार्म अप गेम्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है. और कल जो परसों माफ कीजिएगा, पहला वार्म अप गेम जो है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो एक्शन में होगा, और उसके बाद 3 अक्टूबर को पाकिस्तान विल बी इन एक्शन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. सो ये दोनों मैचेस पाकिस्तान के हैदराबाद दक्कन में होने वाले हैं, और इसी हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान जो है वो अपने पहले 2 वर्ल्ड कप के मैचेस भी खेल रहा होगा. चलें जी, ये तो सारी बातें अपनी जगह खैर होती रहेंगी. क्रिकेट का तो अब जाहिर है आप जानते हैं कि हम जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं अगले को 1.5 महीने तो फुल वी आर गोइंग टू बी ओवरवेल्म्ड बाय द क्रिकेट डिस्कशन. लेकिन मजीद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं. आज बाय द वे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान राजकोट में तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो होने वाला है, और ये बात जो है वो आपको यकीनी तौर से जो है वो याद होगी कि इंडिया ऑलरेडी ये सीरीज अपने नाम कर चुका है, और ऑस्ट्रेलिया को
बड़े बड़े मार्जिनों से इंडिया जो है ना वो शिकस्त दे रहा है, और इंडिया अपनी पूरी बाय द वे टीम भी नहीं खिला रहा है, अपने कुछ आम खिलाड़ियों को जो है वो इसमें ब्रेक वगैरह जो है वो भी दे रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में कामयाब हो रहा है. पहले मैच में 5 विकेटों से इंडिया ने कामयाबी हासिल की और दूसरे मैच में 99 रन से थ्रू द डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम उन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की. तो आज राजकोट में इस सीरीज का ये आखिरी मैच खेला जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स इन दोनों टीमों का वर्ल्ड कप से पहले ये पहला आखिरी मैच जो है वो होगा. फिर दे ऑफ कोर्स हैव गॉट देयर वार्म अप गेम्स. अच्छा जी, कल न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज जो है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंची और इसमें कल न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी बांग्लादेश को एक बार फिर से काफी यकतरफा मुकाबले के बाद. पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने सिर्फ 171 रन बनाए और जवाब में न्यूजीलैंड ने इस टारगेट को 35वें ओवर में हासिल कर लिया. सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला विल यंग को, जिन्होंने 80 गेंदों पे 70 रन बनाए. हेनरी निकल्स गॉट प्लेयर ऑफ द सीरीज, जिन्होंने इस सीरीज में 143 रन बनाने में वो कामयाब हुए. ठीक हो गया, एक तो ये हो गई बात. और इसके अलावा कल इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान जो है मैच हो रहा था और कल ऐसा लग रहा था ये मैच देख के कि इंग्लैंड एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है, सबसे ज्यादा जो है ना वो किसी भी मैच में रन्स करने का. इन दोनों के दरमियान जो है ये ब्रिस्टल में ये मैच हो रहा था और बेन डकेट ने जो है वो कल अपनी मेडन ओडीआई 10 बनाई है. कल जिस वक्त खेल खत्म हुआ उस वक्त 31 ओवर्स में इंग्लैंड ने 280 रन बना लिए थे और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे. दैट मीन्स 31वें ओवर तक दे वर स्कोरिंग एट 9 रन पर ओवर. वुड यू बिलीव किस लेवल की जो है ना वो उन्होंने कुट लगाई है. फिल सॉल्ट ने 28 गेंदों पे 61 रन बनाए. फिल सॉल्ट का जब नाम सुनते हैं तो मोर देन इंग्लैंड वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर लगता है. 7 चौके और 4 छक्के इसमें शामिल थे. विल जैक्स जो है 21 गेंदों पे उन्होंने 39 रन बनाए. जैक क्रॉली जो कप्तान थे 42 गेंदों पे 51 रन और बेन डकेट 78 गेंदों पे 107 रन. आई मीन जस्ट इमेजिन हैड दिस गेम गॉन द फुल डिस्टेंस, अगर ये पूरे के पूरे 50 ओवर्स हो जाते, how much would they have scored? Like 500 runs? They could have so easily, man. Amazing. You never know. You never know, man. You never know. 10 रन देखो, 10 रन की उनको औसत से रन बनाने थे ना, 9 से तो वो ऑलरेडी कर रहे थे. पता है एंड में तो वैसे ही रन थोड़े तेज बनना शुरू हो जाते हैं. सो ग्रेट. ऑलराइट, चलें जी, जरा कुछ एशियन गेम्स के हवाले से बात करते हैं. पाकिस्तान के अरशद नदीम पाकिस्तान के मेडल की जो है वो एक बड़ी अच्छी होप वो रवाना हो गए हैं जी, और हमारी दुआएं जो हैं वो उनके साथ हैं. अरशद नदीम के हवाले से हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे. हमारी एक बच्ची ने बताया था कि जी अरशद नदीम उनकी स्कूल आए थे और ये फाउंडेशन पब्लिक स्कूल बाय द वे आए थे बिकॉज रेहान ने तस्वीर जो है वो शेयर की. भाई रेहान को बाय द वे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. मैं कल आपको जो है वो विश नहीं कर पाया और उन्होंने तस्वीर भेजी जी, उनकी साहबजादी के साथ तस्वीर भी है. उनके स्कूल वो आए हुए अरशद नदीम और ऑटोग्राफ बच्चों को दे रहे हैं. दैट्स वेरी नाइस. आई एम प्रीटी श्योर हो सकता है ये उनके एजेंट्स ने जो है वो विजिट अरेंज किया हो एंड दैट इज व्हाट प्रोफेशनल एजेंट्स जब आपके होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं, दैट इज हाउ दे हेल्प देम. इसके अलावा लम्स के बारे में मुझे पता चला कि ही अरशद वाज इन लम्स लाहौर एज वेल. सो प्रीटी कूल मैन, अमेजिंग. चलें जी, गुड. सो वो रवाना हो गए हैं जी माशाल्लाह अब एशियन गेम्स में हांगझो में हिस्सा लेने के लिए एंड लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. चाइना मेडल्स टेबल पर इस वक्त वो कहते हैं ना कोई मुकाबला ही नहीं है दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक जो है वो कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त. चाइना का 56 गोल्ड मेडल वो जीतने में कामयाब हुए. नंबर 2 पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिन्होंने 15 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो यू कैन जस्ट इमेजिन. नंबर 3 पर जापान है जिन्होंने 9 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं. भारत जो है वो 3 गोल्ड मेडल अब तक हासिल कर चुका है. और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने अभी तक अपने मेडल्स का जो है वो खाता नहीं खोला है. भारत ने जो गोल्ड मेडल हासिल किए हैं उसमें उनकी क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है. इसके अलावा उनकी एक्वेस्ट्रियन टीम यानी जो घुड़सवारी वाली जो टीम होती है उसने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया. और इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल मैन इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. सो ये 3 गोल्ड मेडल जो हैं वो भारत को मिले हैं. एंड पाकिस्तान के अगर कल के दिन के हवाले से हम बात करें सो पाकिस्तान के बॉक्सर 57 kg में उनका अच्छा आगाज हुआ है. उन्होंने 5-0 5 जजेस ने जो है वो अमाराती एक बॉक्सर के खिलाफ इनका मुकाबला हुआ था जिसमें उनको फातेह जो है वो करार दिया गया. सो ही इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. पाकिस्तान की स्क्वाश टीम ने भी जो है हजरात की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने कल अपने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की. कतर के खिलाफ 2-1 से कामयाबी हासिल की और नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान 3-0 से जो है वो जीतने में कामयाब हुआ.
इसके अलावा पाकिस्तान की जो टेनिस टीम है उसमें कल बड़ा अफसोसनाक दिन रहा. पाकिस्तान की मेंस टेनिस टीम जो है जिसमें एहसाम और अकील की तजुर्बाकार जोड़ी जो है वो वहां पर मौजूद थी, वो उनको चाइनीज ताइपे के प्लेयर्स के हाथों एक सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा. ताहम मिक्स डबल्स में पाकिस्तान को भारत के हाथों 6-0 और विमेंस डबल में भी जो है वो पाकिस्तान को 6-0 से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा. सो चलें जी. सो पाकिस्तान की मेडल की देखिए बिल्कुल वो तो खैर सोचना कि यार कोई मेडल हाथ नहीं लगेगा, ये तो खैर बात गलत है. लेकिन या वी रियली नीड टू वर्क हार्ड अभी. और अभी हमारे जो मेडल की कुछ उम्मीदें हैं जिसमें ऑफ कोर्स एथलेटिक्स इज वन ऑफ द इवेंट्स जिसमें पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर सकता है. और इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी में भी मुझे लग रहा है कोई एक मेडल शेडल ला सकता है. बॉक्सिंग इज वन ऑफ दो स्पोर्ट जहां पाकिस्तान एंड रेसलिंग ऑफ कोर्स है जिसमें कुछ सिचुएशन पाकिस्तान कुछ अपना पॉजिटिव काम कर सकता है. लेकिन बहरहाल जी रेसलिंग एंड वेट लिफ्टिंग बाय द वे. चले जी अभी क्या सीन है जल्दी से कुछ फुटबॉल के हवाले से भी बात कर लेते हैं भाई. फुटबॉल में कल मैच खेला गया है. अरे वाह वाह, मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-0. अरे भाई जबरदस्त. क्रिस्टल पैलेस को जो है वो उन्होंने शिकस्त दी है. और ये बेसिकली EFL कप का राउंड 3 था. आई मीन मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले भी सोच रहे होंगे काश ये इंग्लिश प्रीमियर लीग होता. लेकिन बहरहाल जी a victory is a victory no matter whichever tournament that is. लेकिन अगर हम आज की बात करें तो फिर आज भी EFL कप एक्शन में है. आर्सेनल विल बी ट्रैवलिंग टू ब्रेंटफोर्ड, Chelsea will be hosting Brighton and Liverpool will be hosting Leicester, Championship side Leicester. इनका भी क्या सवाल आया है वैसे Leicester का यार. और रात को 12 बजे न्यूकासल का मुकाबला होने वाला है मैनचेस्टर सिटी के साथ. जबरदस्त मैनचेस्टर सिटी. चलो जी गुड. अभी का सीन है, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानेब और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. यार इस बार हमने रग्बी वर्ल्ड कप ज्यादा फॉलो नहीं किया और ये बड़ी गलत बात की हमने. रग्बी वर्ल्ड कप हमें फॉलो करना चाहिए था. और मुझे याद है मैं पिछले सालों में जब हुआ करता रहा तो मैं काफी रेगुलरली जो है वो इसको फॉलो करता था. बट अनफॉर्चुनेटली अभी आई रियली डोंट नो व्हाई आई हैवंट रियली पेड. मेरे ख्याल से शायद मेरे टीवी या मैं टीवी देख ही कम रहा हूँ, शायद ये भी जो है ना उसकी शायद वजह हो सकती है. लेकिन चलें जी आगे कभी बाद में बात करते हैं इस पे. लेकिन अभी जो है हम वेल्स अच्छा हाँ भाई वेल्स ने शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को. इतना तो मुझे पता है कि वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी. ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग अ प्रीटी बैड वर्ल्ड कप इफ आई एम नॉट मिस्टेकन राइट नाउ. बट चलें जी अभी हम बाहर ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद इनके बाद गाना सुनेंगे ब्रेक के बाद. ठीक है जी बहुत बोल लिया मैंने, मुझे भी ब्रेक चाहिए. सो थोड़ी देर में मिलते हैं, एक गाना सुनते हैं अच्छा सा. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. All right, 8:25 is the time. That was the Chakwal Group and Misha Shafi. यार बड़ा जबरदस्त गाना है यार, मजा आया भाई, जबरदस्त. ग्रेट गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. एंड जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे जो है वो हम नजर डाल लेते हैं. तनवीर कहते हैं व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट इन द पाकिस्तान टीम. अदील भाई बस ठीक है, बस जो टीम है बस यही टीम है, इसी को खिलाएं बस. हम इसके लिए जो है ना इसी के लिए हम दुआ गो हैं. अल्लाह ताला इसी टीम को जो है वो कामयाबियां दिलाए या कम से कम जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं इस टीम के हवाले से कम वो गलत साबित हो जाए. मैं तो इस चीज के लिए खुद दुआ गो हूँ. लेकिन मैं कह रहा हूँ ना वाइब्स मजेदार वाली जो है ना वो नहीं आ रही हैं. तहसीन अमजद कहते हैं वाओ ग्रेट सॉन्ग, थैंक यू सो मच. इमादुल हक कहते हैं अपने शहर में वापसी पर खुशामदीद, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. एंड देन मलिक इरफान कहते हैं माय ऑल टाइम फेवरेट फ्रॉम कोक स्टूडियो डिपिक्ट आवर सिचुएशन. रोला पाया भी नहीं जानदा, चुप रहा भी नहीं जानदा. वैसे बात तो बड़ी जबरदस्त की है आपने मलिक इरफान साहब. बड़ी फिट लाइन जो है वो आप निकाल कर लेकर आए हैं यहाँ पे. अच्छा जी जुनेद अहमद सिद्दीकी कहते हैं ट्रैफिक सिचुएशन फ्रॉम कारसास टू बलोच कॉलोनी. भाई ट्रैफिक सिचुएशन फ्रॉम कारसास टू बलोच कॉलोनी इज वेरी वेरी बैड. और ये पूरा जो अवामी मरकज वाली सड़क है यहाँ से लेकर ये इस फ्लाईओवर तक कोई मसला है जो शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर जिसको कहा जाता है. सो वॉट एवर इज हैपेंड, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ट्रक उलट गया है, आमतौर से यही होता है, पानी का टैंकर उलट गया है, इस तरह की हरकतें. तो जरा जरूर देख लीजिएगा. सीन है क्या भाई, अपना ट्रिप जो है वो प्लान करके चलें आप. लेट मी रिपीट, कारसाज के जो इंटरचेंज है वहां से वो जो लूप है PF म्यूजियम वाला वहां से लेकर बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर वाला जो एरिया है वहां तक इस वक्त ट्रैफिक काफी बुरा जैम है. थैंक यू सो मच जुनेद फॉर द अपडेट. डॉक्टर जीशान बेग, वाओ आई वाजंट रियली एक्सपेक्टिंग योर मैसेज टुडे बिकॉज डॉक्टर साहब जो हैं वो माशाल्लाह
अपने इस वक्त ससुराली गांव में जो है मौजूद हैं और वहाँ पे बस शहर है, वह गांव तो बोलूँगा तो ऑफेंड ना हो जाए कहीं, लेकिन वहाँ पे उनकी शादी कुछ तकरीबात, उनकी नहीं उनके साले की शादी की तकरीबात चल रही है जिसमें वो मसरूफ हैं, लेकिन बहरहाल आपने फिर भी हमें शो में जो है याद रखा, थैंक यू कहते हैं. लंडन्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर अंडरग्राउंड टूरिस्ट अट्रैक्शन एवर, Secret Spy Tunnel of World War II will be open to public. $268 million transformation reworked by team including architect behind Singapore's Garden by the Bay and London's Battersea Power Station. That sounds pretty cool. Please look at the picture. It actually quite good. के दूसरी जंग अजीम के जमाने में लंदन में बनाई जाने वाली एक सुरंग को जो है वो एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर लिया गया है एंड It does look spectacular. Okay, और क्या सीन है जी. आसिफ हयात खान कहते हैं सर कमिंग बैक फ्रॉम क्रिकेट नेट्स आफ्टर सम बैटिंग प्रैक्टिस. वाह भाई वाह, क्या बात है सर, वेल डन, माशाल्लाह. एंड थैंक्स टीम फाइनली गॉट द वीजा. जी टीम को वीजा भी मिल गया है और टीम जो है वो अब रवाना अभी आज इंशाल्लाह हो गई है. मैसिव ट्रैफिक जैम अराउंड बलोच कॉलोनी शहीद मिल्लत टुवर्ड्स, ये जी हमने अभी जिक्र किया है इसका. मंसूर राव कहते हैं Do you think we can play this kind of fast cricket consistently like other team? Where will we stand in the World Cup in your views? मेरा ये ख्याल है कि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाता है तो ये किसी बहुत बड़ी और मैसिव अचीवमेंट से जो है वो कम होगी नहीं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप. तो ये हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप में क्या हमारी टीम अपने आप को एडजस्ट करने में कामयाब हो जाएगी? सवाल यही पैदा होता है, डू वी हैव दैट काइंड ऑफ प्लेयर्स जो कि उस टाइप की क्रिकेट खेल सकें? आई मीन आर वी एक्सपेक्टिंग बाबर टू स्कोर दैट? यस वी नो बाबर इवेंचुअली बाय द टाइम ही गेट्स आउट स्कोरिंग 111 रन्स, वो 108 बॉल्स खेल चुका होता है, लेकिन वो जो उसके पहले 50-60 रन, आई थिंक ये चीज हम काफी दफा बात कर चुके हैं. बट मैं जिस तरह आजकल ये मॉडर्न क्रिकेट और इंडियन क्रिकेटर्स को और बाकी क्रिकेटर्स को, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को खेलता हुआ देख रहा हूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि हम फिलहाल कहीं इनके आसपास कहीं भटकते हुए मुझे नजर आ नहीं रहे हैं. और जाहिर है बॉलिंग भी हमें पता है कि हमारी थोड़ी सी जरा वीक ही है. ओके जी, आलमगीर कहते हैं क्रिकेट एट एशियन गेम्स. वाओ, आई डिड नॉट नो दैट. भाई मंगोलिया और नेपाल के दरमियान कल मैच था जिसमें नेपाल ने पहले बैटिंग करते हुए 314 रन बनाए. वाओ. और ये हुआ क्या है भाई, ये मंगोलिया और नेपाल के दरमियान ये मैच इस वक्त चल रहा है. बाय द वे 314 रन नेपाल ने बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर, और जवाब में मंगोलिया की टीम ने 5 ओवर्स में 19 रन बना लिए हैं. उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं. नेपाल की टीम की जानिब से जो है वो 137 रन बनाए कुशल मल्ला ने, और 50 गेंदों पर जिसमें 12 छक्के और 8 चौके शामिल थे. यानी कहना चाहिए ना, भून दिया इनको यार. ओहो. आसिफ शेख ने 16 रन बनाए. आसिफ शेख का भाई भी तो खेलता है ना टीम में. अच्छा, वो टीम में आज खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन 10 गेंदों पे 52 रन बनाए. दीपेंद्र सिंह एरी ने 8 छक्के मारे उस इनिंग में. यार मजाक लगाया हुआ. दिस शुड बी द फास्टेस्ट 50 इन T20 क्रिकेट यार. यानी उसने 10 गेंदों पे 50 बना दी यार, 8 छक्के. मजाक लगाया हुआ है यार. वैसे जुनून के बाकी सारे गाने तो जबरदस्त हैं, लेकिन यार इस गाने का जो एनर्जी लेवल है ना वो कमाल है यार, इसमें कोई शक नहीं है. सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दैट सॉन्ग जस्ट लाइक आई डिड. आप लोग के मैसेज तो जस्ट देख के भी लग रहा है ऐसा कि आप लोगों ने, इसलिए स्पेशली वो जो हमारी 80s 90s वाली जनरेशन है उसने तो इस गाने को जरूर एंजॉय किया होगा. शिको सफी कहते हैं अमेजिंग सॉन्ग, थैंक्स फॉर रिवाइविंग माय ओल्ड मेमोरीज, दैट इज ग्रेट. सलमान असर कहते हैं अली अजमत एट बेस्ट. मेहर बाबा कहते हैं अदील भाई मजा आ गया, जगा दिया, ख्वाबों को देखा है ताबीरें देखी नहीं. जुनैद विद जुनून विद फुल एनर्जी. एंड सुमेरा खान कहती हैं नॉस्टैल्जिक, आई इमेजिन माई सेल्फ आफ्टर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग वेयरिंग माई वॉकमैन फिलिंग माई साइंस जर्नल्स. क्या बात है जी, जबरदस्त. ओके ग्रेट. एंड देन उमेर कहते हैं वहीं से आ रहा हूँ, कोई ट्रक एटसेट्रा नहीं फंसा हुआ. Adil bhai, removal of this pedestrian bridge which is seldom used will just solve this problem. ओहो भाई ने यानी इंजीनियरिंग पूरी लगा ली है यहाँ पे. उन्होंने तस्वीर भी भेजी है मुझे फ्रॉम
ओके, गूगल मैप से तस्वीर उन्होंने मुझे बनाकर भेजी है. चलें जी, ओके फाइन, आई टेक योर पॉइंट ब्रदर. यानी ये बिला वजह ट्रैफिक जाम है. कराची में कुछ जगहों पे ना बिला वजह ट्रैफिक जाम होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए ट्रैफिक जाम होते हैं बिकॉज वहाँ पे थोड़ी सी प्लानिंग का जो है फुकदान होता है. एक जमाने में FTC फ्लाईओवर के साथ यही इशू हुआ करता था कि कोरंगी रोड से जो आ रही होती थी और जो मर्ज हो रही होती थी शाला फैसल में, वो भी गलत इंजीनियरिंग की वजह से सिर्फ वहाँ ट्रैफिक जाम होता था. फिर उसके बाद कराची का एक और मशहूर बिला वजह ट्रैफिक जाम होता है ईसा नगरी के सामने. आपका हसन स्क्वायर जब आप क्रॉस करते हैं टूवर्ड, जब आप गरीबाबाद और लियाकताबाद जा रहे होते हैं, तो उस वक्त एक बिला वजह ट्रैफिक जाम आता है. कोई वजह नहीं है उस ट्रैफिक जाम की. और ये उन्होंने बताया कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो कि लोग यूज ही नहीं करते, अगर वहां से हटा दिया जाए तो फिर सिचुएशन बेहतर हो जाएगी. चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर दीज पिक्चर्स एंड ग्रेट. इसके अलावा अनीक अहमद कहते हैं सर जी, माय व्यू पाकिस्तान विल नॉट क्वालिफाई फॉर द सेमीज. थिंक सर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, अफगानिस्तान, हाउ विल वी बीट देम? पर क्या करेंगे, मैच तो देखना है. नहीं, उसमें तो खैर कोई शक ही नहीं है, मैच तो हमको देखना ही है, लेकिन फिर भी जनाब. अच्छा जी, इसके अलावा अंबर आफ्ताब का ये कहना है, आई हैव 4 daughters अल्हम्दुलिल्लाह एंड ऑल आर एप्पल ऑफ माई आईज, एप्पल्स ऑफ माई आई. हमने उनके आने के साथ अल्लाह की रहमतों को सही मानों में महसूस किया. अल्लाह उन सबको और सबकी बच्चियों को कामयाबियां और रहमतें अता करे, आमीन. आमीन सुमा आमीन. भाई, वो आज सुबह मैसेज आया था वर्ल्ड डॉटर्स डे के हवाले से, तो उसके हवाले से लोग जो हैं वो अपने एहसासात जो हैं वो शेयर कर रहे हैं. मेरा नहीं ख्याल कि वो एहसासात जो हैं वो दरअसल हम चंद अल्फाज में जो है वो इनको जैसे कहना चाहिए ना कि उनको कन्फाइन कर सकते हो. डॉटर्स आर इंडीड a blessing of God without doubt. All right. ओहो, रायदा का मैसेज आया. रायदा ने वॉइस नोट भेजा. भाई वॉइस नोट सुनने के लिए तो मुझे फिर ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज ड्यूरिंग द शो मेरे लिए सुनना जो है वो जरा मसला हो जाएगा. लेकिन खैर चले जी, और क्या सीन है भाई. आज सुबह जब मैं उठा तो फिर मैंने देखा कि अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ताल्लुक रखने वाली इल्हान उमर ने जो है वो ट्वीट किया हुआ है अबाउट मिस्टर निजर्स डेथ. ओके जी, मिस्टर निजर, रिमेंबर दैट सिख जो वो सिख एक्टिविस्ट थे जिन पे इल्जाम लगाया जा रहा है या इल्जाम लगाया जा रहा है अमेरिका की. अमेरिका ने भी खैर बहरहाल वो कनाडा के साइट पर ही आपको नजर आ रहा है. लेकिन मैंने वैसे जो अपना एक दावा परसों कर चुका हूँ प्रोग्राम में, कोई खास फर्क पड़ने वड़ने वाला नहीं है. लेकिन कनाडा तो आपको पता है इस वक्त उनका और अमेरिका के दरमियान जो है, उनके और इंडिया के दरमियान इस वक्त जो है ना वो जबरदस्त मामला काफी खराब हुए हैं. आई थिंक वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दैट. इल्हान उमर एक मिनेसोटा से ताल्लुक रखने वाली सोमाली निजात अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की मेंबर हैं, और ये जो लिबरल, इंतहाई लिबरल विंग जो है अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, उसको रिप्रेजेंट करती हैं. इनका बहुत ज्यादा झुकाव जो है वो सेनेटर बर्नी सैंडर्स की तरफ था. जो बाइडेन को भी रिलक्टेंटली ये लोग सपोर्ट करते हैं, तो ये काफी प्रोग्रेसिव जो है ये लोग हैं. लेकिन खैर चलें जी, इन्होंने कहा ये द एलिगेशंस दैट कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर was assassinated by the Indian government are deeply concerning. The US must fully support the Canadian investigation. We are also requesting a briefing on whether there are similar operations in the United States. Now this is interesting. ये जो इनके ट्वीट का दूसरा हिस्सा है जिसमें उनका कहना ये है कि उन्होंने एक ब्रीफिंग की हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं. वो ब्रीफिंग क्या होगी जी कि अमेरिका के FBI के कोई लोग आएंगे, CIA के लोग आएंगे, जो कि आपको वो आके फिर उनके सेनेटर्स और उसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मुझे नहीं पता कि ये कांग्रेशनल कमेटी के सामने प्रेजेंट होंगे या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी जो लोअर हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस है उसके सामने प्रेजेंट होंगे. लेकिन उनसे फिर ये सवाल पूछे जाएंगे कि ये इंडियन सीक्रेट एजेंसीज जो हैं उनका अमेरिका में कहीं इसी तरह का ऑपरेशन तो नहीं चल रहा है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. लेकिन आप इसमें जरा जाके इंडियंस के जरा रिस्पॉन्सेस चेक कीजिए यार. वैसे एक बात माननी पड़ेगी यार, जो भी हो इंडियंस का कॉन्फिडेंस जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का है यार. वो जरा आप उनका कॉन्फिडेंस चेक कर आए आप वहां पे, आपको अंदाजा हो जाएगा. यानी जैसे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो लग रहा है दुनिया के किसी मुल्क को इंडियंस जो है ना वो खातिर में ला ही नहीं रहे हैं. बस इस वक्त भारत है और नरेंद्र मोदी है और बस यही गेम है. बहरहाल मैंने ये रीट्वीट कर दिया था सुबह, वायदा ये ट्वीट मैं रीपोस्ट कर दिया था. क्या करूं यार, अभी तक मुंह पे सही बैठ नहीं रहे हैं ये ना एक्स वाली जो टर्मिनोलॉजीज हैं. उसने खुद अपना नाम भी तो अपना ट्विटर का URL भी तो अभी तक twitter.com ही है उसका यार. सो खैर एनीवे, सो या डू चेक दैट आउट. ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 12:30 बजे इन्होंने जो है ये पोस्ट किया इल्हान उमर ने. सो या ऑलराइट, देखते हैं जी क्या होता है. क्या इस तरह की कोई कांग्रेचुनल
कमेटी के सामने FBI और CIA के डायरेक्टर्स बैठे हुए होंगे और वो भारतीय सीक्रेट एजेंसी रॉ की जो एक्टिविटीज हैं वहां पे अमेरिका में उसके हवाले से कोई ब्रीफिंग दे रहे होंगे. दैट वुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वॉच बाय द वे. हम बड़े ब्रेक की जाने मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 8 is the time. Sunrise Show, दिल की आवाज. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा जी भाई, मैंने सुन लिया मैसेज. रायता का मैसेज क्या आया था? उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग जो है वो अपनी लेन चेंज करके सामने वाली लेन में आ जाते हैं. वैसे यार सीरियसली इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है इससे. भाई थोड़ी देर रुक जाए यार, थोड़ी देर 1 से 1.5 मिनट का इंतजार कर ले यार, निकल जाएगा ट्रैफिक. लेकिन वो सामने से आ जाते हैं और फिर वो जो दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही होती हैं, हमें इतनी गालियां भी सुनते हैं लोग, इतनी क्या क्या गालियां उनके खानदान वालों को दी जाती होंगी, लेकिन कौम नहीं सुधरनी भाई, नहीं सुधरनी. अच्छा जी, इसके अलावा अनीक अहमद कहते हैं टू ऑल क्रिकेट लवर्स, वन क्वेश्चन फॉर वन गेम ओनली, विल पाकिस्तान बी एबल टू बीट अफगानिस्तान एंड इंडिया? अच्छा यार ये ना देखें, नॉट बीइंग एबल टू मैच विद टीम्स लाइक इंडिया एंड इंग्लैंड इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी रह सकता है यार, ये भी एक एक्सट्रीम है. नहीं, 20 ओवर के गेम में अफगानिस्तान हैड अ चांस ऑफ बीटिंग पाकिस्तान, बट 50 ओवर्स में नहीं. आई थिंक थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा. अच्छा जी, इसके अलावा अली आतिफ सईद कहते हैं 50% ऑफ कराची ट्रैफिक प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड इफ रॉन्ग पार्किंग एंड रॉन्ग वे ड्राइविंग इज कंट्रोल्ड. या एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. जो रायदा का मैसेज भी आया हुआ था. और इसके अलावा हमारे पास कुछ पुराने मैसेजेस भी हैं. भाई वो नेपाल वाले गेम में तो बड़ी गेम ऑन हो गई है भाई. उन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए हैं इस वक्त. द फास्टेस्ट 100, 34 डिलीवरीज में जो है वो T20 की ये 100 बनाई है, जो कि मिस्टर कौशल मल्ला ने बनाई है, और 12 छक्के इसकी इनिंग में जो है शामिल. इसके अलावा फास्टेस्ट 50 9 गेंदों में बनी है बाय द वे, 9 डिलीवरीज, उसमें 50 बना दी इसने, और हाईएस्ट स्कोर 314 रन. और ये इस वक्त सबसे बड़ी शिकस्त की जाने भी बढ़ रहे हैं, बिकॉज मंगोलिया ने सिर्फ 40 रन बनाए हैं और उनके 8 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो चुके हैं. आइंदा मंगोलिया मुझे अब खेलता हुआ जो है ना वो नजर आ नहीं रहा है फिलहाल कुछ अरसे के लिए. सो कोई मुझसे कह रहा था कि ये अभी आसिफ और खुशदिल इस विकेट पे क्या करने वाले हैं. आसिफ एंड खुशदिल इस विकेट पे क्या करने वाले हैं, बस ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं इनसे, ये वही करेंगे जो करते रहते हैं. लेकिन खैर चला जी, और क्या सीन है जो ये आगे बढ़ते हैं. और जनाबे वाला जी डॉक्टर कपिल शर्मा कहते हैं, डियर अदील, इंडियन कॉन्फिडेंस एट योर कमेंट, हुस्न हो तो अदा आ ही जाती है, लॉल. Yes, dear Indians are brimming with confidence these days, courtesy hard work of public and good policies of all governments. Think over it. सर कॉन्फिडेंस एक अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत डेंजरस बात है. सर थोड़ा सा पहले जरा चल लें, कुछ साल, 1-2 डेकेड जरा थोड़ा सा कहना चाहिए ना. मैं तो अक्सर बार बार ये बात बोलता हूँ कि 1-2 इंडस्ट्रीज के अलावा व्हाट इज द इंडियन USP राइट नाउ. अगर आप मुझे बता दें इन चीजों में, यानी कि जो इस वक्त इंडिया समझ रहा है कि जी दे कैन टेक ऑन चाइना, they can take on Canada, they can take on the Western world, they can take on everyone at the same time with these fake economic numbers. Sir, थोड़ा सा जरा confidence is a good thing. I mean, you should be confident about your strength, but over confidence, आपको पता है ना कि इंडिया की जितनी पिछले 20 साल की एक extraordinary economic development है, this is courtesy of this very important pivot that you have created, that is against China. The moment Americans get cozy with China, जो कि अमेरिकन आपको पता है, शायद आपकी नॉलेज में आपको पता नहीं होगा, मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया तो ये बातें कवर करता ही नहीं है. वो तो कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब मार दो कनाडा पे. मैंने सुना था एक टीवी चैनल का, ये रिपब्लिक टीवी में आ रहा था ये. लेकिन आपको पता है कि द मोमेंट इस वक्त अमेरिकन बाय द वे आर ट्राइंग टू कोजी अप विद चाइना, और कोशिश ये की जा रही है कि शी जिनपिंग को जो है वो अमेरिका के दौरे पे लाया जाए, बिकॉज आपको पता है कि नेटो की 75वीं सालगिरह जो है वो मनने वाली है, और नेटो की 75वीं सालगिरह पे जो है वो एक बड़ा इवेंट होने वाला है, और वो ये कि रूस के हाथों नेटो को एक बहुत बड़ी शिकस्त होने वाली है यूक्रेन में. वी नो अबाउट दैट. आई थिंक ये तो अब इट्स राइटिंग ऑन द वॉल. वो तमाम उनका जो समर ऑफेंसिव और जो स्प्रिंग ऑफेंसिव और ऑटम ऑफेंसिव था, वो सारा का सारा जो है ना वो इस वक्त रशिया ने पूरा गेम जो है ना वो उनकी ऑफ कर दी है. और अब जो सिचुएशन होने वाली है वो ये होने वाली है कि द नेटो नीड्स एन एस्केप प्लान. दे नीड to sit on the table now with Russia, and they need to end this war somehow, because it is just not sustainable. This war जो यूक्रेन में हो रही थी, और जो ख्याल था कि जी यूं इकोनॉमी गिर जाएगी तो वो फलाना इकोनॉमी गिर जाएगी और ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ. रशिया इज सर्वाइविंग, इज डूइंग फाइन. वो वागनर वाला जो था, तो अब ये सारी की सारी, आई रियली होप
that out of the sheer overconfidence that Indians are riding on right now, they are looking into this situation. The moment Americans are on good footings with China, इंडिया की जो इस वक्त वैल्यू क्रिएट हुई है, थोड़ा सा आपको जरा एहतियात करना चाहिए. अगेन आई रिपीट इट, गुड टू बी कॉन्फिडेंट सर, गुड जॉब सर, जबरदस्त सर, वाह एक्सीलेंट. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? और अरे यार, तो शो का टाइम ही खत्म हो गया. ओए, गाना नहीं चलाना चाहिए था मुझे, लेकिन खैर चलें जी. एनीवे गाइस, सब क्या कर सकते हैं, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. कल आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे एंड इंशाल्लाह दैट वुड बी द लास्ट शो ऑफ द वीक. So cool man, then the long weekend. चलें जी, इसी खुशखबरी के साथ इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.